नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए फर्स्ट एमसीक्यू होगा या फर्स्ट करंट अफेयर्स होगा। नीति आयोग और पिरामिड फाउंडेशन दोनों की सहयोग से जो मिशन लॉन्च किया हुआ है, उस मिशन का नाम है हम सुरक्षित तुम अभियान। मिशन का नाम है हम सुरक्षित तुम अभियान। ये मिशन नीति आयोग और पिरामिड फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। इन मिशन के तहत जो भी एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट होंगे, उस एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो भी बिना लक्षण वाले कोविड पेशेंट है, तो बिना लक्षण वाले कोविड पेशेंट की देखभाल करना, उनकी सहायता करना, इसलिए ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनकी सहयोग से ये मिशन स्टार्ट किया गया है। पिरामिड फाउंडेशन यहाँ जो भी एनजीओ है, उन एनजीओ के संगठनों के जो स्वयंसेवक होंगे, उनके लिए, उन वॉलंटियर के लिए ट्रेनिंग करने का काम करेंगे। तो मोस्टली जो कोविड पेशेंट है, दे आर टेकिंग ट्रीटमेंट, घरों पे ट्रीटमेंट ले रहे, उन लोगों के लिए ये काम हम सुरक्षा या सुरक्षित तुम अभियान करने वाला है। कोविड मामलों के प्रबंधन के लिए, उनके कंट्रोल के लिए जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो तैयारी कर रहा है, उस तैयारी को, उनके वॉलंटियर को यही पे ट्रेनिंग देने का काम हमारे लिए ये पिरामिड फाउंडेशन करेगा। और डेफिनेटली इनको नीति आयोग इम्प्लीमेंटेशन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। नीति आयोग, हम सभी लोग उनका लॉन्ग फॉर्म अच्छी तरह से जानते हैं। नीति आयोग का लॉन्ग फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में प्लानिंग कमीशन को हमने डिस्चार्ज करके नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की गई थी। और प्रधानमंत्री ये पदन अध्यक्ष होते हैं, एक ऑफिसो चेयरमैन होते हैं। एट द सेम टाइम वी शुड बी अंडरस्टैंड जो वाइस चेयरमैन होते हैं, ये भी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा। आज राजीव कुमार ये वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, ये भी पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है MH-16 रोमियो। अगर MH-16 रोमियो की बात आती है तो ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। ये भारतीय नौसेना ने संयुक्त अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उन्हें प्राप्त किया हुआ है। यहाँ 2020 में भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौता के तहत 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भारत परचेस करने वाला है। कंपैरेटिवली ये जो हेलीकॉप्टर्स है, फ्रिगेट, विध्वंसक, क्रूजर और विमान वाहक सभी से संचालित है। एट द सेम टाइम्स इन हेलीकॉप्टर की जो नाम है MH-60 रोमियो की, जो पनडुब्बियां या सबमरीन होती है, उनकी शिकार करना, उनको हंटिंग करना या खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए भी उन्हें डिजाइन किया हुआ है। अगर पनडुब्बी की बात आती है तो डेफिनेटली ये MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स है, ये टॉर्पीडो से हम कहेंगे प्रेरित है, या टॉर्पीडो इनके अंतर्गत आता है। एट द सेम टाइम्स प्रिसीजन गाइडेड वेपनरी इसकी ये खासियत है। और भी MH-60 के बावजूद, रोमियो के बावजूद, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने 30 प्रेडेटर ड्रोन्स को भी परचेस करने का ये समझौता किया हुआ है। यहाँ 2 पॉइंट हैं, MH-60 रोमियो मल्टी रोड हेलीकॉप्टर, और दूसरा जो प्रेडेटर है, इसके लिए नाम हमने दिया है कि 13 प्रेडेटर ड्रोन भारत अमेरिका से खरीदने वाला है। नेक्स्ट आता है जो मिशन है प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, और ऑक्सी-1 जिसे हम ऑक्सीजन फॉरेस्ट कहते हैं। मिशन का नाम मैं फिर रिपीट कर लेता हूं, PVDPS। PVDPS का मतलब होता है प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। तो ये जो मिशन लॉन्च किया हुआ है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने ये मिशन प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लॉन्च किया हुआ है। इस मिशन के तहत जो 75 वर्ष या 75 वर्ष से जो अधिक आयु के जो भी वृक्ष है, उनको आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और उनकी देखभाल स्थानिक लोगों की भागीदारी से किया जाएगा। और गवर्नमेंट
इस पेंशन के लिए, जिसे हमने पेंशन वायु देवता पेंशन स्कीम कहा है, उसके लिए एवरी ईयर 2500 रुपीज उनके मेंटेनेंस या देखभाल के लिए जरूर की जाएंगी। और ये जो पेंशन है हरियाणा सरकार की भी जो स्कीम है, इस स्कीम का नाम है ओल्ड एज सम्मान पेंशन स्कीम। उस तरह से हर साल ये पेंशन इंक्रीज हो जाएगी। 75 आयु के जो वृक्ष है या उनसे ज्यादा जो वृक्ष है, उनकी देखभाल करना स्थानिक लोगों के साथ, इसीलिए ये स्कीम है प्राणवायु देवता पेंशन योजना। उसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसे हम PVDPS कहते हैं। और दूसरी जो हरियाणा सरकार की जो भी ऑक्सी-1 स्कीम है, इसीलिए हम ऑक्सीजन फॉरेस्ट कहते हैं। तो जो भी हरियाणा सरकार में या हरियाणा स्टेट में जो भी शहर है, तो 5 एकड़ से लेके ऑलमोस्ट 100 एकड़ तक ये ऑक्सीजन फॉरेस्ट बनाने का इस प्लान में अंकित है। इसीलिए उसे हमने ऑक्सीजन 1 कहा है। ऑलमोस्ट 3 करोड़ ट्रीज दे विल गोइंग टू प्लांटेड आउट। तो ये 2 स्कीम थी जिसे हमने नाम भी दिया था इस तरह से, प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीजन 1। ये दोनों स्कीम हमने इस तरह से देखा। नेक्स्ट आता है कि रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट। मैं स्पेलिंग रिपीट कर लेता हूँ, रायमोना RAIMONA, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट, जो असम के काकराझार डिस्ट्रिक्ट में असम ने उसको 6th नेशनल पार्क ऑफ असम ये घोषित किया हुआ है। तो आज तक असम में जो 5 नेशनल पार्क है, अगर 5 नेशनल पार्क का हम याद करने की कोशिश कर लेते हैं, तो फर्स्ट काजीरंगा है, दूसरा मानस है, थर्ड नामेरी है, चौथा ओरांग, और जो 5वां है उसी का नाम जो आता है डिब्रू सेखावा आता है। तो नेशनल पार्क असम के 5 हैं, जिसमें काजीरंगा 1, मानस 2, 3 यहाँ पे नामेरी आता है, 4 ओरांग आता है और डिब्रू सेखावा आता है। और जो 6 अभी न्यूज में था उसके लिए जो नाम दिया हुआ है कि काकरापार जिले में रायमोनी आरक्षण 1, जिसे हम रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, तो उसके लिए अभी एक ट्रांजैक्शन कर दिया है, उसका ट्रांसमिशन कर दिया है, या उसको हम एक हायरार्की प्रदान किए जिसे हम नेशनल पार्क कहते हैं। यार रिजर्व जो भी फॉरेस्ट होते हैं, आरक्षित वन होते हैं, ये राज्य सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं। और जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को अधिक सुरक्षित प्रदान करने का काम करती है। इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रीय उद्यानों में पशुओं को चराना ये सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रतिबंधित कर सकती है। तो राष्ट्रीय उद्यानों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। अगर हम आज भी असम की बात कर लेते हैं, तो असम में इंडिया के 3 मेन टाइगर रिजर्व है, जिसमें मानस आता है, जिसमें काजीरंगा आता है और नामेरी भी आता है। और ये तीनों जो है ये हमारे लिए नेशनल पार्क भी है। जो असम के 2 बेस्ट जिसे हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, उनमें से डिब्रू सेखावा आता है और मानस भी आता है। तो डिब्रू सेखावा और मानस ये दोनों भी हम यहीं पे याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये टाइगर रिजर्व भी है, इसमें बायोस्फीयर भी आता है। और नेक्स्ट जो आता है रामसार साइट जो असम में आती है, उसका नाम दीपर बिल आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनूप चंद्र पांडे, जो गवर्नमेंट ने उनके लिए इलेक्शन आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की है। और हम सभी लोग जानते हैं आज हमारे सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त है, राजीव कुमार अन्य चुनाव आयुक्त है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुच्छेद आते हैं 324 से लेके 329 तक हमारे इलेक्शन के बारे में या चुनाव आयोग और उनकी सदस्य, जो भी सदस्य है, उनकी शक्तियां, उनका कार्य, उनकी कार्यकाल और पात्रता के बारे में यहीं पे मेंशन किया जाता है। तो न्यूज थी अनूप चंद्र पांडे के बारे में, जिन्हें चुनाव आयुक्त की तरह नियुक्त किया हुआ है। लेकिन हमारे लिए कुछ बेसिक पॉइंट रहेंगे। चुनाव आयोग क्या काम करता है? ये एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, जिसे हम ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। उसके अंदर जो फंक्शंस आता है,
इलेक्शंस यूनियन और स्टेट के कंडक्ट करना फेयरली, ये फंक्शन आता है। और आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स है उसमें पावर्स, फंक्शंस, कार्यकाल, एलिजिबिलिटी दी जाती है इलेक्शन कमीशन की और इनकी मेंबर की। और एक बात यहीं पे ध्यान देने के पक्ष में हम जरूर हो गए कि इलेक्शन जो भी कमीशंस होते हैं चुनाव आयोग के, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, या इलेक्शन कमिश्नर दो अन्य होते हैं, उनके लिए वो मैक्सिमम जो एज लिमिट होता है या कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो सकता है तब तक ये काम कर सकते हैं। तो हमारे लिए अनूप चंद्र पांडे जो इलेक्शन कमिश्नर की तरह उनको हमने फाइनल कर दिया। नेक्स्ट आता है लद्दाख के लिए CESL। CESL का लॉन्ग फॉर्म होता है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड जिसे हम CESL कहते हैं। CESL ने लद्दाख प्रशासन के साथ जो भी समझौता किया है ग्रीन और क्लीन एनर्जी के बारे में, जिसे हम हरा भरा और स्वच्छ बनाने के बारे में ये समझौता है, तो मोस्टली एज नेम इंडिकेट जो भी झांसकर वैली है लद्दाख में ऑलमोस्ट न्यू एनर्जी नवीकरण ऊर्जा के बारे में, मे बी कुकिंग स्टोव्स होगा या इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी सॉल्यूशंस होगा या सोलर ग्रिड प्रोजेक्ट हो गए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ये लद्दाख के साथ काम करेगा। तो ये पॉइंट हमने यहीं पे देखा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे लिए जो DBT डिपार्टमेंट है जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, एट द सेम टाइम उसे हम जैव प्रौद्योगिक उद्यान भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम कार टी सेल CAR कैपिटल T सेल थ्री CELL, तो ये कार टी सेल थेरेपी है। जो कार टी सेल थेरेपी को DBT ने फर्स्ट टाइम उसका समर्थन किया है। अब ये कार टी सेल थेरेपी किस डिसऑर्डर के लिए होती है, तो ये कार टी सेल थेरेपी है जो कैंसर केयर करने के लिए दी जाती है। तो मोस्टली नाउअडेज इट इज अवेलेबल इन इंडिया। और ये जिनके साथ फंडिंग था या सहयोग से ये बनाई थी, ये थे टाटा मेमोरियल का हॉस्पिटल या टाटा मेमोरियल का कैंसर सेंटर और भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान जिसे हम मुंबई IIT के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कार टी सेल थेरेपी को एक अंजाम दिया है। एग्जाम के लिए कार टी सेल थेरेपी का हमें लॉन्ग फॉर्म मालूम होना चाहिए। कार्टी का चिमेरिक CHIMERIC चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल जो कैंसर ट्रीटमेंट करने के लिए ये थेरेपी है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल IIT मुंबई का कैंसर केयर उन्होंने अनेक ट्रायल करके ये कार टी सेल थेरेपी बनाई है और DBT ने उनको अंजाम दिया है। DBT की बात आती है तो DBT के अंतर्गत जो भी इंडस्ट्री या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काम करने की कोशिश करता है तो उसके लिए जो नाम आता है उसे हम कहते हैं कि बायरैक। बायरैक का लॉन्ग फॉर्म होता है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च काउंसिल। बायरैक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल्स, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है जो बायोटेक के बारे में जो भी एंटरप्राइजेस या ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं या कुछ इनोवेशंस करते हैं, संशोधन करते हैं, उनको ये समर्थन देती है। दिस वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमारे लिए कार टी थेरेपी बहुत सी इंपॉर्टेंट रहेगी। कार का मतलब होता है चिमेरिक, एट द सेम टाइम जो उसका लॉन्ग फॉर्म होता है एंटीजेंस रिसेप्टर टी सेल जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट न्यूज में था कामपेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये कामपेडा नहीं, कामेगोटा या कैंपेगोडा इस तरह से हम उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो कैंपेगोटा ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या एयरपोर्ट है, ये बेंगलुरु हवाई अड्डों के अंतर्गत आता है। तो दो
2021 और 21 में उन्होंने जो नेट एनर्जी न्यूट्रल का जो टारगेट दिया था उसे कंप्लीट किया है। तो नेट एनर्जी न्यूट्रल का ये मीनिंग होता है, जो नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट्स होता है, तो मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट की जो भी रिक्वायरमेंट है दे आर ट्राइंग टू फुलफिल फ्रॉम द रीन्यूएबल या नवीकरणीय एनर्जी के माध्यम से उसको पूरा करना चाहते हैं। तो कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वर्कआउट करता है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतर्गत, जिसे हमें बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कहते हैं। और अगर बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात आती है तो इंडिया में ये फर्स्ट सोलर पावर एयरपोर्ट है। तो इंडिया का ये थर्ड बिगेस्ट भी एयरपोर्ट है, लेकिन हमारे लिए कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसलिए पिक्चर्स में था कि वर्ष 2021 में जो नेट एनर्जी या नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट का जो टारगेट था उन्होंने यहीं पे हासिल किया है। कैंपेगोड़ा ये बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIL के अंतर्गत आता है। क्यों पिक्चर्स में था ये भी हमने इसको समझने की कोशिश की। नेक्स्ट बात आती है यहीं पे जो रशिया था, उन्होंने जो ओपन स्काई ट्रीटी थी उनसे उन्होंने बाहर हो गया। तो 1992 में जो सीनियर बुश थे उनके टाइम ये ओपन स्काई ट्रीटी संधि स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ था ऑलमोस्ट हम कहेंगे ये 2002 में ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन अमेरिका ने लास्ट टाइम 2020 ने इस ट्रीटी से बाहर हुआ था, तो इस बार 2021 में रशिया भी इस ट्रीटी से बाहर होता है। इस ट्रीटी के अंतर्गत जो भी 34 नेशंस है ये अनआर्म सर्विलेंस फ्लाइट जो भी मेंबर कंट्रीज होते हैं या उनके ऊपर अनआर्म सर्विलेंस करने की या फ्लाइट से सर्विलेंस करने की, लेकिन जो फ्लाइट होगी हेलीकॉप्टर्स हो गए या कोई भी एयरप्लेन हो सकता है, ड्रोन हो सकते, लेकिन ये अनआर्म होनी चाहिए। उसीलिए हम कहते हैं कि ओपन स्काई ट्रीटी ये शब्द आता है। नेक्स्ट न्यूज में था सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ये फुटबॉल इस खेल के बारे में हम कहेंगे ही कम्स अंडर दिस फुटबॉल, एक मशहूर खिलाड़ी है। आज वो इसलिए पिक्चर्स में थे कि अर्जेंटीना के जो मशहूर लियोनेल मेसी है उन्होंने जो अंतरराष्ट्रीय मैच में 74 स्ट्राइक का गोल करने का जो रिकॉर्ड है उन्होंने हम कहेंगे कि तोड़ दिया है। नाउ पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो फुटबॉल गेम में स्ट्राइक किए 103 जो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो फर्स्ट नंबर पे, और भारत के अभी सुनील छेत्री जो सेकंड नंबर पे अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले ये सेकंड खिलाड़ी हो गए। वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुनील छेत्री भारत में एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है और उनके लिए जो अल्टरनेटिव नेम्स आता है उसे हम कैप्टन फैंटास्टिक भी कहते हैं। तो सुनील छेत्री अगर किस खेल के बारे में तो एटलीस्ट फुटबॉल के बारे में क्यों पिक्चर में थे, सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले ये 2 नंबर के खिलाड़ी है। 1 नंबर के खिलाड़ी है उनका नाम आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने 103 गोल किए। और आज के लिए एक लास्ट पॉइंट जो होगा, इंटरपोल ने जो आई फैमिलिया ये जो डेटाबेस प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ, उस प्रोजेक्ट से डेटाबेस से जो फैमिली डीएनए है, जो कौटुंबिक डीएनए, उनकी मदद से जो भी लापता व्यक्ति होगा उनको सर्च करने के लिए ये आई फैमिलिया IFAMIL ये प्रोजेक्ट है। इस तरह से हमें देखना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा सा हम आज के लिए रिवीजन कर लेते हैं, ऑलमोस्ट वी हैव द 11 पॉइंट, एक हम समराइज कर लेते हैं। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम ये अभियान, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम ये अभियान नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने असिम्प्टोमेटिक जो कोविड लक्षण है उनको ट्रीट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ लॉन्च किया हुआ है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर ये भारत ने USA परचेज किए हुए हैं। नेक्स्ट आता है प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीजन 1, ये दोनों स्कीम
हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। नेक्स्ट आता है रायमोरा रिजर्व फॉरेस्ट को अभी आसाम का 6th नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। अनूप चंद्र पांडे जी पिक्चर्स में थे, उन्हें एक चुनाव आयुक्त की तरह अभी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आता है लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड ने जो समझौता किया है उसकी तरह जास्कर वैली में कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट आता है कि डीबीटी ने जो कार-टी सेल थेरेपी को अंजाम दिया है, ये कैंसर के लिए यूज की जाती है और कार-टी का लॉन्ग फॉर्म होता है चिमैरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। जो बाइराक के साथ ये जो थेरेपी है उनको प्रमोशन किया था। नेक्स्ट आता है कैंपिंग घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसलिए कि 2021 में जो नेट एनर्जी न्यूट्रल जो स्टेटस था उनको इसने बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अंतर्गत कैंपेगौड़ा जो एयरपोर्ट आता है उसने ये नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस को हासिल किया हुआ। ओपन स्काइज जो संधि थी उसमें रसिया बाहर हो चुका है। सुनील छेत्री जो इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर है अभी वर्ल्ड में 2nd नंबर है एक अंतर्राष्ट्रीय गोल बनाने में। और हमने इंटरपोल का आई फैमिली लिया, ये भी डेटाबेस देखा कि फैमिली के डीएनए के माध्यम से जो भी लापता व्यक्ति है उनको शोधित करना, ये इनका फंक्शन है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस ऑडियो में अगर 2 बार 3 बार अगर आप रिपीट करके उनको सुनने की कोशिश कर लेते हो तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपके लिए ऑडियो इम्पैक्ट जरूर प्रदान करता है। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.